वेलकम गाइस। इस लेक्चर में हम लास्ट पार्ट देखेंगे पार्टिसिपेंट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के, वर्किंग क्लास एंड वुमेन। तो फटाफट देख लेते हैं इसको। पहले बात करते हैं वर्किंग क्लास का। वर्किंग क्लास में आपको पता ही है, जो लोग होते हैं जो काम करते हैं फैक्ट्रीज़ में, मिल्स में, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, वो सारे वर्किंग क्लास के लोग होते हैं। अब देखो, वर्किंग क्लास ने इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर, ठीक है। देयर पार्टिसिपेशन वॉज नॉट मच एक्सेप्ट इन स्मॉल पॉकेट्स लाइक नागपुर। उसका रीज़न भी देखेंगे हम पहले। अब भाई पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया वो देखते हैं पहले। तो वाई डिड दे नॉट पार्टिसिपेट? सिंपल रीज़न दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, देयर लीडरशिप वॉज मोर क्लोजर टू द इंडस्ट्रियलिस्ट्स। जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट थे या बिजनेस क्लास था, दे यूज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस टू ऑर्गेनाइज दिस मूवमेंट, ठीक है। और भाई जो रिफ्ट था बिटवीन द वर्कर्स एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनके आइडियोलॉजी में जो रिफ्ट था वो कहाँ पे आया? अब देखो, जो वर्कर्स की डिमांड थी वो थी इंक्रीज इन वेज, इम्प्रूविंग वर्किंग कंडीशन, ठीक है। अब देखो इसमें दिक्कत क्या थी। अब ये दोनों डिमांड्स जो आपकी हैं, दीज आर सोशलिस्ट डिमांड्स, ठीक है भाई, दीज आर सोशलिस्ट डिमांड्स। और जो ये डिमांड्स थी आपकी, दे वर आउट ऑफ द करेंट और कॉन्करेंट एम ऑफ द कांग्रेस। क्योंकि उस समय एम जो था वो स्वराज था, ठीक है, वो लेबर मूवमेंट तो था नहीं, ठीक है। अब स्वराज के अंदर आप अगर ये सब चीज़ें इंक्लूड करोगे तो आप एक तो जो पहले ही इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट हैं आपके लिए उसको एलिनेट कर दोगे, ठीक है ना। और दूसरा, आप अपने मेन एजेंडा से भटक जाओगे, यू विल लूज द वे, ठीक है ना। इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो इनके डिमांड्स को और लेबर मूवमेंट को इस समय इंक्लूड नहीं करना चाहती थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर। इसीलिए लोगों ने, या जो वर्कर्स थे आपके, उन्होंने काफ़ी कम पार्टिसिपेट किया। और जहाँ भी पार्टिसिपेट किया, ठीक है ना, लिमिटेड नंबर्स में जहाँ भी पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे भी बहुत स्मार्टली जो उनका अपना एजेंडा था, इंक्रीजिंग वेज एंड इम्प्रूविंग वर्किंग कंडीशन का, उसी को ध्यान में रखते हुए पार्टिसिपेट किया उन्होंने। और एक्शंस भी वही किए जिससे कि इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर सकें वो लोग। समझ में आ रही बात? तो भाई अभी मैंने बोला था इसमें पहले कि नागपुर या इस जैसे छोटे छोटे पॉकेट्स में पार्टिसिपेशन देखने को मिला वर्किंग क्लास का। अब ये क्यों था ये देख लेते हैं, स्पेशली नागपुर के अंदर। देखो, नागपुर के अंदर बहुत सारे ट्रेड यूनियंस थे उस समय, विच वर वेरी स्ट्रॉन्ग, समझ में आ रहा है। और ये ट्रेड यूनियंस काफ़ी नेशनलिस्ट थे और दे वर कनेक्टेड टू द लीडरशिप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है ना। इसीलिए जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो नागपुर के जो वर्किंग क्लास के लोग थे, दे वर मोबिलाइज बाय दीज ट्रेड यूनियंस, और उन्होंने पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर। समझ में आ रही बात भाई? अब देखो, वर्किंग क्लास ने मेनली पार्टिसिपेट किया इन दिस मूवमेंट थ्रू वेरियस स्ट्राइक्स एंड प्रोटेस्ट्स, ठीक है। उनमें से कुछ नोटेबल एग्जांपल्स, पहला है रेलवे वर्कर्स स्ट्राइक इन 1930, डॉक वर्कर्स स्ट्राइक इन 1932 एंड छोटा नागपुर टिन माइंस स्ट्राइक। इतना ही है इसमें। अब लास्ट है हमारा विमेन। देखो भाई, विमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर्स इन दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। स्टार्टिंग में महात्मा गांधी बहुत रिलक्टेंट थे विमेन को पार्टिसिपेट करने देने से, क्योंकि ही वॉज कंसर्न अबाउट द कॉन्सिक्वेंस कि अगर विमेन इफ़ दे आर अरेस्टेड सपोजली, ठीक है, तो उनको प्रिजन में रहना पड़ेगा, विच आर नॉट वेरी फेवरेबल कंडीशंस फॉर अ वुमेन टू स्टे, ठीक है। और ट्रेडिशनल सेटअप था इंडिया का बहुत ज़्यादा, उस समय तो और ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो इसलिए महात्मा गांधी वॉज रिलेक्टेंट कि वुमेन को पार्टिसिपेट करने देना चाहिए या नहीं करने देना चाहिए, ठीक है। ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ दैट एक्चुअली। तो सरोजनी नायडू जो आपकी हैं, विच इज़ अ वेरी नोटेबल वुमेन लीडर इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने महात्मा गांधी को परसुएड किया, मनाया, ताकि वो अलाउ करें वुमेन को पार्टिसिपेट करने देने से इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और उसके बाद महात्मा गांधी ने अलाउ किया वुमेन्स को पार्टिसिपेट करने के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। अब जो पार्टिसिपेशन था वुमेन का, इट वॉज मोर और लेस लिमिटेड टू पिकेटिंग ऑफ फॉरेन गुड्स, बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स, बाइकआउट ऑफ लिकर, पिकेटिंग ऑफ लिकर शॉप्स, ठीक है। दे यूज टू पार्टिसिपेट इन प्रोटेस्ट्स, रैलीज एट्सेट्रा। मोस्टली जो अर्बन एरियाज थे आपके, वहाँ पे जो एजुकेटेड वुमेन थी, हायर कास्ट वुमेन जो थी आपकी, दे यूज टू पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट्स। सिमिलरली जो रूरल एरियाज हैं आपके, वहाँ पे जो रिच पीजेंट्स हैं, उनकी वाइफ, सिस्टर्स, वो लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है।
खैर इसके इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मिलते नहीं हैं, लेकिन वी कैन अज्यूम कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब जो वुमेन का रोल है कांग्रेस के अंदर और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर और बाकी मूवमेंट्स के अंदर भारत में, इट इज़ मोर और लेस सिम्बॉलिक। सिम्बॉलिक क्यों बोला जा रहा है इसको? क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर वुमेन को लीडरशिप पोजीशन नहीं दी गई। ठीक है, दे वर लुक्ड एट थ्रू वेरी ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट, स्पेशली बाय द लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, सो देयर पार्टिसिपेशन इन वेरियस मूवमेंट इज मोर और लेस symbolic and not very prominent in terms of leadership. ये थे आपके participants of civil disobedience movement, और हम नेक्स्ट में देखेंगे आपके limits of civil disobedience movement. So till then, stay tuned and thank you.